जय जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंध 84वां अध्याय। और प्रसंग है वसुदेव जी का यज्ञोत्सव। हम्म, बहुत ही अच्छा चल रहा था। जो पीछे भगवान जी ने बहुत प्रशंसा करी मुनियों की। और तीर्थों का आधार भी मुनि माने संत लोग हैं। वेद, तीर्थ, पुराण, सत्संग, किनके माध्यम से ही भगवान के मुनि कह लीजिए, ऋषि कह लीजिए, संत कह लीजिए, भक्त कह लीजिए, ज्ञानी कह लीजिए, ब्राह्मण कह लीजिए, एक ही बात है। इनकी इनके कारण से ही तीर्थों का भी जो तीर्थ जो है उसकी महिमा होती है। बताने वाले भी यही हैं। तीर्थों का महत्व मुनि लोग ही बताते, माने संत, ब्राह्मण, ये सभी बताते हैं। भगवान उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो और जो मुनि लोग हैं वो संकोच में आ गए और भगवान की महिमा वो बहुत ही अच्छे ढंग से जो आपने सुना। उसमें वैसे तो 21वां श्लोक पढ़ा था। आप सर्वविद कल्याण साधनों की चरम सीमा हैं और संत पुरुषों की एकमात्र गति है। आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप और ज्ञान सफल हो गए। परमात्मा का दर्शन हो जाना ही सफलता है। जन्म भी तभी सफल है, विद्या भी तभी सफल है, तप भी वही सफल है, ज्ञान भी वही सफल है। वास्तव में सबके परम फल आप ही हैं। यहाँ तक पाठ किया था। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। 22वां श्लोक। प्रभो, आपका ज्ञान अनंत है।
आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा भगवान हैं। आपने अपनी अचिंत्य शक्ति योग माया के द्वारा अपनी महिमा छिपा रखी है। हम आपको नमस्कार करते हैं। ये सभा में बैठे हुए राजा लोग और दूसरों की तो बात ही क्या, स्वयं आपके साथ आहार विहार करने वाले यदुवंशी लोग भी आपको वास्तव में नहीं जानते, क्योंकि आपने अपने स्वरूप को, जो सबका आत्मा, जगत का आदि कारण और नियंता है, माया के पर्दे से ढक रखा है। माया के पर्दे से ढक रखा है। और माया, और किस पर्दे में हमें रखा है? गो गोचर जहां लग माया। गो गोचर जहां लग माया। हमारी सेंसेस के द्वारा जो कुछ भी समझ में आए, फील होता है, समझ में आता है, जो 5 हमारी सेंसेस हैं, वो सब माया है। तो ये माया का पर्दा है। उस पर्दे के पीछे हम और भगवान को यथार्थ रूप से कैसे दर्शन कर सकते हैं? तो भगवान का स्वरूप जानने के लिए जीव को त्रिगुणातीत होना पड़ेगा, माया से परे जाना पड़ेगा। और ये भगवान की कृपा से ही हो सकता है। जीव प्रार्थना करता रहे, साधना करता रहे, तभी संभव है। ऐसे इसलिए यदुवंशी नहीं जानते, वो तो माया माया के स्वरूप को ही देख रहे हैं। भगवान सुंदर हैं, क्योंकि हमारी माया रूपी आंख है ना, तो भगवान सुंदर हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ये गुण है, भगवान का वो गुण है, ये सब माया की बातें। तो भगवान माया से परे हैं। तो भगवान को बिना सत्संग के, बिना गुरु के द्वारा दी हुई जो दृष्टि है, अर्थात जो ज्ञान है, मात्र वही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। परमात्मा है कैसे? जितना भी हम जानते हैं, वो तो एक अंश है। कारण है कि हमारी बुद्धि भी जड़ है, माया के अधीन है। ये तो भगवान अवतरित हुए हैं इस माया के भीतर। स्वतः भगवान माया को एक प्रकार से ये कहें कि माया को सम्मानित किया भगवान ने। तो दूसरा ये कि भगवान माया को स्वीकार किया है।
तो तभी ये स्वरूप उन्होंने राम कृष्ण जितना भी जो नारायण तक जो भी समझ में आता है हमें, ये सब माया। भगवान मानिए हमारे स्वप्न में उतर गए, कोई किसी के स्वप्न में नहीं जा सकता। ऐसा इस तरह से अवतरित हुए हैं इस माया लोक में। ये माया लोक हुआ ना, इस माया लोक में अवतरित हुए। भगवान का स्वरूप इदम मिथम नहीं हो सकता है, यही है, यही है। क्योंकि भगवान व्यापक हैं, समान हैं। हमारे स्वप्न के भीतर भी जो कुछ घट रहा होता है वहां भी भगवान होते हैं। हमारी बुद्धि में, हमारे मन में और बाहर शरीर में भी भगवान होते हैं। और शरीर से बाहर हवा में, पृथ्वी में, सब जगह। और इससे भी परे सर्वत्र भगवान है। तो भगवान का स्वरूप कैसे समझ पाएंगे? इसलिए जब अपनी आत्म तत्व समझ में आएगी, अपनी आत्मा समझ में आएगी, तभी कुछ भगवान की कृपा से हो सकता है। लेकिन अभी तो हमें इतना ही चाहिए, भगवान के गुणानुवाद कीर्तन के द्वारा परमात्मा में चित्त लगा दें। जैसे प्रेमा भक्ति की आचार्य गोपियों ने जन्म जन्मांतर, ये सब पुरुष भी रही होंगी, स्त्रियां भी बनी होंगी, कई जन्म जन्मांतर के बाद इनको भगवान के वो दर्शन स्पर्श का आनंद जो हुआ, उनका चित्त भगवान में ही रम गया और वह तद्रूपा हो गई। तो भगवान के स्वरूप को यदुवंशी भी नहीं जानते, कैसे जानेंगे? वही भगवान को भगवान मानते हैं, पर भगवान कैसे हैं ये नहीं जानते। ये भाव है यहाँ पे। प्रभु आपका ज्ञान अनंत है, आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा भगवान हैं। आपने अपनी अचिंत्य शक्ति योग माया के द्वारा अपनी महिमा छिपा रखी है। हम आपको नमस्कार करते हैं। ये सभा में बैठे हुए राजा लोग और दूसरों की तो बात ही क्या, स्वयं आपके साथ आहार विहार करने वाले यदुवंशी लोग भी आपको वास्तव में नहीं जानते, क्योंकि आपने अपने स्वरूप को, जो सबका आत्मा, जगत का आदि कारण और नियंता है, माया के पर्दे से ढक रखा है। जब मनुष्य स्वप्न देखने लगता है, उस समय स्वप्न के मिथ्या पदार्थों को ही सत्य समझ लेता है और नाम मात्र की इंद्रियों से प्रतीत होने वाले अपने स्वप्न शरीर को ही वास्तविक शरीर मान बैठता है।
स्वप्न में भी तो हमारा शरीर होता है, देखने वाला, सुख दुख अनुभव करने वाला। तो वहाँ की जो इंद्रियां हैं स्वप्न, वो नाम मात्र की हैं। वहाँ भी सब कुछ हो रहा है, और जब जगता है तो इस शरीर में भी, यहाँ भी इंद्रियां हैं। और ये स्वप्न जो है, ये मोह रूपी स्वप्न है। अभी जब जब तक तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हम मोह रूपी स्वप्न में ही रहेंगे। तो अपने स्वप्न शरीर को ही वास्तविक शरीर मान बैठता है। उसे उतनी देर के लिए इस बात का बिल्कुल ही पता नहीं रहता कि स्वप्न शरीर के अतिरिक्त एक जागृत अवस्था का शरीर भी है। जब स्वप्न के शरीर में होता है, तब उसको ये भूल जाता है कि जागृत अवस्था का शरीर भी है मेरा। इस ऐसा ही ये मोह निशा वाला जो शरीर है हमारा, मोह यानी अज्ञान रूपी रात्रि है ये। इसमें ये वाला जो शरीर अभी है हमारा, जिसमें जाग रहे हैं हम, इसको नहीं पता उसका वास्तविक शरीर कोई और है। ये भूल चुका कि मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, या ईश्वर स्वरूप ही हूं, उसको भूल चुका है। इसीलिए स्मृति शब्द है, स्मृति, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। भगवान कहते हैं समझ में आया, अर्जुन कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और हमें पूछते भगवान समझ में आया, तो हम कहते हाँ जी बहुत समझ में आया, ज्ञान हो गया। यथार्थ उत्तर अर्जुन ने दिया। ठीक इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से चित्त मोहित होकर नाम मात्र के विषयों में भटकने लगता है। देखिए यहां फिर शब्द आया नाम मात्र। उन विषयों की भी कोई सत्यता नहीं है, वो भी एक अल्यूजन से हैं, कुछ है नहीं, वो बस दिखते हैं और जीव उनमें भटकने लगता है। उस समय भी चित्त के चक्कर से विवेक शक्ति ढक जाती है, क्योंकि चित्त भटकता है तो चित्त का चक्कर में पड़ जाता है, और फिर विवेक शक्ति, विवेक खो बैठता है। जब विषयों की मुझे ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये इस तरह का होना चाहिए इत्यादि जो बातें हैं, अच्छा बुरा देखना, ये अच्छा है ये बुरा है, द्वंद्व में ही रहना, ये विवेक शक्ति को नष्ट कर देता। हमारा विवेक नहीं रहता, और जीव यह नहीं जान पाता कि आप इस जागृत संसार से परे हैं।
जिसमें हम जागे हुए हैं, इस संसार से भी परे हैं। प्रभो, बड़े-बड़े ऋषि मुनि अत्यंत परिपक्व योग साधना के द्वारा बड़े-बड़े ऋषि मुनि अत्यंत परिपक्व योग साधना के द्वारा आपके उन चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं। जो समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाले गंगा जल के भी आश्रय स्थान हैं। गंगा जल कहाँ से प्रकट हुआ? भगवान जी के चरणों से। भगवान जी के चरण ब्रह्मा जी ने धो लिए, वो कमंडलों में रख लिया जल। वही जल गंगा जल है। जो समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाले गंगा जल के भी आश्रय स्थान हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें उन्हीं का दर्शन हुआ है। प्रभु, हम आपके भक्त हैं। आप हम पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपके परम पद की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनका लिंग शरीर रूप जीव कोश आपकी उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है। फिर से आप हम पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपके परम पद की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है। माने परमात्मा तत्व दर्शन उन्हीं लोगों को होता है जिनका लिंग शरीर रूप जीव कोश आपकी उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता। लिंग शरीर, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, नपुंसक हूं, ये लिंग शरीर है, ये सदा बना रहता है। इसलिए इस जगत में अज्ञानी तो अमर ही है, मरता ही नहीं है। ज्ञानी ही प्रयास करता है कि मैं मर जाऊं, जिसको मरना कहते हैं। और अज्ञानी अमर ही है, बस वो शरीर बदलता रहता है। वो लिंग शरीर ही अभी ये शरीर छोड़ दिया, दूसरा जन्म ले लिया, फिर शरीर छोड़ दिया, फिर दूसरा जन्म ले लिया। वो अनंत काल से इसी क्रम में बधा हुआ है, वो अमर है। तो मरता कौन है? कब मरी हैं, कब मिली हैं परमानंद, कबीरदास जी कहते हैं। लिंग शरीर को नष्ट हो जाने के बाद ही जीव उस तत्व को प्राप्त हो जाता है, वही अपने स्वरूप को धारण कर लेता है। लिंग शरीर माया है, ये माया से बना हुआ शरीर है। इधर कर्म करता है, फिर वो उसका फल भोगने के लिए जाता है दूसरे जन्म में। तो बाहर का शरीर जो है
वो तो बना रहता है, तो उसका समाप्त हो जाता है, भीतर का बना रहता है, जो अपने कर्म फलों को प्राप्त करता रहता है। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। हुँ। अब वो दृश्य उसका बदल जाता है मात्र, दृश्य बदल जाता है। इस शरीर में ये दृश्य इस दृश्य में फिर दूसरा जन्म लेगा तो फिर दृश्य बदलेगा उसका, इतना हो रहा है और उसी को हम मरना कहते हैं। पर ये तो कोई मरना नहीं हुआ। कबीरदास जी कह रहे हैं, कब मरी हैं, कब मिली हैं परमानंद। तो भजन साधन के द्वारा हुँ, भजन साधन के द्वारा जीव लिंग शरीर छोड़ता है। अर्थात हमें पूर्ण ज्ञान हुए बिना, साधना किए बिना ये शरीर नहीं छूटने वाला, माने लिंग शरीर नहीं छूटने वाला। हुँ? तो दृढ़ता से अपना पूर्ण मन से दृढ़ता से अपना कार्य करना चाहिए। जो करना है वो पूरे पूरी दृढ़ता से, पूरे मनोयोग से अपना भजन साधन करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो होगा ही नहीं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजऋषि भगवान की इस प्रकार स्तुति करके और उनसे राजा धृतराष्ट्र से तथा धर्मराज युधिष्ठिर जी से अनुमति लेकर उन लोगों ने अपने-अपने आश्रम पर जाने का विचार किया। परम यशस्वी वसुदेव जी उनका जाने का विचार देखकर उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण पकड़कर बड़ी नम्रता से निवेदन किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजऋषि, राजऋषि कौन? परीक्षित जी। भगवान की इस प्रकार स्तुति करके और उनसे राजा धृतराष्ट्र से उनसे राजा धृतराष्ट्र से तथा धर्मराज युधिष्ठिर से अनुमति लेकर उन लोगों ने अपने-अपने आश्रम पर जाने का विचार किया, संतों ने। परम यशस्वी वसुदेव जी उनका जाने का विचार देखकर उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण पकड़कर बड़ी नम्रता से निवेदन करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, ऋषियों, आप लोग सर्वदेव स्वरूप हैं। आप लोग सर्वदेव स्वरूप हैं। मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। वह यह है कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का आत्यंतिक नाश मोक्ष हो जाए। कर्म वासना एक बंधन ही है कि इन वासनाओं के बिना हम रह नहीं सकते, तो ये बंधन हो गया।
वह यह कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का आत्यंतिक नाश हो, माने पूर्ण रूप से, आत्यंतिक माने पूर्ण रूप से नाश हो जाए, मोक्ष हो जाए, उनका आप मुझे उपदेश कीजिए। ऋषियों से कहा। नारद जी ने कहा, ऋषियों, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा के भाव से अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं। श्री कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा के भाव से अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं। एक प्रकार से कृष्ण जिनके पुत्र हैं तो कल्याण हो ही चुका है। लेकिन उनको अपना बालक मानते हैं, भगवान को अपना बालक मानते हैं और ऋषियों से जिज्ञासा कर रहे हैं। संसार में बहुत पास रहना मनुष्यों के अनादर का कारण हुआ करता है। देखते हैं, गंगा तट पर रहने वाला पुरुष गंगा जल छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थ में जाता है। श्री कृष्ण की अनुभूति समय के फेर से होने वाली जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय से मिटने वाली नहीं है। श्री कृष्ण की अनुभूति जो है उस समय के फेर से कभी ना कभी हो जाएगी, ऐसा नहीं भाई। समय के फेर से होने वाली जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय से मिटने वाली नहीं है। वह स्वतः किसी दूसरे निमित्त से, गुणों से और किसी से भी क्षीण नहीं होती। मैंने ये जो हमारी स्थिति जो है, जो जीव भाव है हमारा, स्वतः किसी दूसरे निमित्त से, गुणों से किसी से भी क्षीण नहीं होती। उनका ज्ञानमय स्वरूप अविद्या, राग, द्वेष आदि कलेश, पुण्य पापमय कर्म, सुख दुख आदि कर्म फल तथा सत्व आदि गुणों के प्रभाव से खंडित नहीं है। भगवान का जो स्वरूप है, माने इनसे सब चीजों से वो परे हैं, बहुत दूर है। ये अविद्या है। मैंने कभी ये अविद्या इत्यादि भगवान को प्रभावित नहीं कर पाती। वे स्वयं अद्वितीय परमात्मा हैं। भगवान मैंने एक अद्वितीय, मैंने एक परमात्मा है, मैंने दूसरा कोई नहीं है, वही है। जब वे अपने को अपनी ही शक्तियों, प्राण आदि से ढक लेते हैं, तब मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि वे ढक गए। अच्छा, प्राण से भी हम ढके हुए हैं। जैसे बादल, कोहरा या ग्रहण के द्वारा अपने नेत्रों के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ मान लेते हैं। सार बात यही है, अपनी अविद्या रूपी दोष दूर करना है।
यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अविद्या क्लेश है, अविद्या ही क्लेश है, क्लेश ही अविद्या है। और जब तक जीव संज्ञा है वो अविद्या में ही है। जय जय सीताराम। राधे श्याम।